हे गाइस, वेलकम बैक। मैं हूं खैरुल और रैपिड रिवीजन कोर्स फॉर जेईई एंड नीट में आपका स्वागत है। और इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं सर्कुलर मोशन का तीसरा लेसन। और सर्कुलर मोशन का इस तीसरा लेसन में हम लोग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। उससे पहले आपको बता दूं, अगर आप नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर करिए और सब्सक्राइब करने ना भूलिएगा। और सब्सक्राइब करते वक्त ऑल नोटिफिकेशन बटन को क्लिक करिएगा ताकि आपको सारे के सारे नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो आप जानते हैं इस रैपिड रिवीजन कोर्स में मैं जेईई मेंस एंड नीट में प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन और आगे भी आने वाला जो क्वेश्चन हो सकता है उसके कॉन्सेप्ट मोटे तौर पे वो सारे कॉन्सेप्ट को मैं क्विकली रिवाइज करा लेता हूं। आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, इस वर्टिकल सर्कुलर मोशन ऑफ पेंडुलम बॉब के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। वैसे वर्टिकल सर्कुलर मोशन जैसे हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़े थे, जो भी पढ़े थे वो हॉरिजॉन्टल मोशन था, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन था। मतलब वो जो प्लेन है जो सर्कुलर मोशन कर रहा है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में था। बट यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्टिकल सर्कुलर मोशन, मतलब वर्टिकल प्लेन में ये घूमेगा। जैसे मैं एक डेमोन्स्ट्रेट करा रहा हूँ आपको, थोड़ा इंतजाम नहीं है कुछ, फिर भी आपको दिखा देता हूँ। मानो कि यहाँ पे एक पेंडुलम बॉब ऐसे लटकाया हुआ है ना, ये पेंडुलम बॉब लटकाया हुआ है। तो इस बॉब को ऐसे हमने वर्टिकली घुमाया, तो ये जो मोशन है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्टिकल सर्कुलर मोशन। तो ये प्लेन, इस प्लेन पे ये क्या कर रहा है, अपना सर्कुलर मोशन कर रहा है। बात समझ में आ रहा है। तो इसको हमने यहाँ पे फिक्स्ड कर दिया था और ये स्ट्रिंग के साथ इसको कनेक्ट कर दिया। इसके पास कुछ मास होगा, जो मास है, मास के कारण mg डाउनवर्ड डायरेक्शन पे आएगा और इसमें डेवलप हो जाएगा टेंशन। तो इसका मतलब ये दोनों इक्विलिब्रियम पोजीशन पे हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे कुछ वेलोसिटी देता हूँ तो ये ऐसे रोटेट करता है, मतलब ऐसे कुछ कम वेलोसिटी दिया तो ऐसे ऐसे ऑसिलेट करते रहेगा। थोड़ा ज़्यादा वेलोसिटी करा तो ये क्या करा, थोड़ा और ज़्यादा इंक्रीज हुआ, ऑसिलेशन का जो एम्पलीट्यूड है वो इंक्रीज हुआ। या कोई एक जो अब एक मिनिमम वेलोसिटी है वो अगर मैं इसमें प्रोजेक्ट करते वक्त अगर दे दिया, जैसे हम लोग बोलेंगे यहाँ पे डिस्कस करेंगे, तो ये कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन बना लेता है। वो मिनिमम वैल्यू क्या है वो सारे चीज हम डिस्कस करेंगे। कब टेंशन जीरो होता है, कब वेलोसिटी जीरो होता है, तो वो सब आगे जाके हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, है ना। और शुरू करते हैं सबसे पहले वर्टिकल सर्कुलर मोशन। मानो कि यहाँ पे वर्टिकल सर्कुलर मोशन करने के लिए ये मेरा एक सर्कुलर पाथ है और यहाँ पे मैंने फिक्स्ड कर दिया था और इसके नीचे एक बॉब लगा दिया है। क्या लगा दिया, एक बॉब लगा दिया। और बॉब के कारण इसमें mg फोर्स लग रहा है ना, ये फिक्स्ड है। तो ये ऐसे घूम रहा है विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा या एंगुलर स्पीड आप बोल सकते हो। एट टाइम मान लेते हैं कि कुछ देर बाद ये इस पॉइंट पे पहुंच जाएगा। कुछ देर बाद इस पॉइंट को हम P मान रहे हैं, इस पॉइंट को हम क्या मान रहे हैं, इसका अगर इसका लेंथ जो भी है उसको हम लोग L मान लेते हैं, उसमें कोई शक वाली बात नहीं है। ये स्ट्रिंग है, अब यहाँ पे जा रहा है, ये एंगल हम मान लेते हैं थीटा बना हुआ है। अब इस सिचुएशन में अगर इसका डायनामिक्स के बारे में बात करें तो इसके नीचे के डायरेक्शन पे mg लगेगा, इधर आपका टेंशन लगेगा और ये इस वेलोसिटी, इधर वेलोसिटी इतना हो जाएगा अगर मैं यहाँ पे इसका इनिशियल वेलोसिटी u दे दिया। बात समझ में आ रहा है। तो इस सिचुएशन में आप देख सकते हो इसका दो कंपोनेंट आ जाएगा, एक mg cos थीटा आएगा, ये थीटा होगा तो ये ऑब्वियस बात है थीटा है। तो इस डायरेक्शन पे की एक कंपोनेंट आएगा जिसको हम लोग mg sin थीटा बोल सकते हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। अब देखो इसमें टेंजेंशियल वेलोसिटी इस डायरेक्शन पे है, mg sin थीटा इस डायरेक्शन पे, इसका मतलब उसका टेंजेंशियल एक्सीलरेशन आप बोल सकते हो -g sin थीटा। ये बोलने में कोई शक वाली बात नहीं, ये बोलने में आपको शर्म नहीं आना चाहिए, है ना। ये हमने बोल लिया ये सब। उसके बाद अगर इसमें देखा जाए, जैसे आपको मैं बता दूं, ये जो हमारा नॉर्मल एक्सीलरेशन है वो कितना है, t माइनस mg cos थीटा डिवाइडेड बाई m। ये क्या हो गया मेरा नॉर्मल एक्सीलरेशन, और नॉर्मल का वैल्यू क्या होता है, v स्क्वायर डिवाइडेड बाई l। ये क्या होता है, v स्क्वायर डिवाइडेड बाई l। तो यहाँ से आप बोल सकते हो टेंशन का वैल्यू, टेंशन t इक्वल्स t माइनस mg cos थीटा इक्वल्स टू mv स्क्वायर डिवाइडेड बाई l। वैसे आप यहाँ से भी बोल सकते थे, जैसे ये सर्कुलर मोशन कर रहा है तो टेंशन इस डायरेक्शन पे, mg cos इस डायरेक्शन पे, तो नेट फोर्स क्या होगा, t माइनस mg cos थीटा एंड दैट इज इक्वल्स टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जैसे हम सेंट्रीपिटल फोर्स बोल सकते हैं, सेंट्रीफ्यूगल आप जो भी बोल सकते हो, लेकिन यहाँ पे हम लोग इसमें mv स्क्वायर डिवाइडेड बाई l बोल सकते हैं। तो ये आया हमारा टेंशन का वैल्यू।
है ना। उसके बाद किसी भी एक पल में किसी भी एक थीटा पे हमारा ये वेलोसिटी का वैल्यू क्या है वो हम कैसे निकाल सकते हैं। इनिशियली उसका रफ्तार आपको दिया हुआ है, एट पॉइंट पी पे उसका रफ्तार कितना होगा, हमें वो निकालना है। तो ये जनरलाइज फार्मूला है, उसको निकालने के लिए हम वर्क एनर्जी थ्योरम का अप्लाई करेंगे। वर्क एनर्जी थ्योरम में क्या था, मैंने आपको बताया था, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस वर्क डन सपोर्टिंग वाला माइनस वर्क डन अपोजिंग वाला इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो आप यहां से देख सकते हो हाफ एम यू स्क्वायर, और ये क्या है, फोर्स नीचे की डायरेक्शन पे, ये एम जी नीचे की डायरेक्शन पे लग रहा है। और इस सिचुएशन में आप देख सकते हो ये हाइट, मैंने वर्क एनर्जी एंड पावर में ये बोला था आपको, ये एच इक्वल्स टू आप बोल सकते हो एल इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। आप यहां से बोल सकते हो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये फोर्स नीचे की डायरेक्शन पे है, डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड डायरेक्शन पे, तो ये अपोज कर रहा है सपोर्ट कर रहा है, ये ऑब्वियस बात है अपोज कर रहा है, इनटू एल 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर। आप यहां से v का वैल्यू निकाल सकते हो, v इक्वल्स टू, आप ये mm गेट्स कैंसल्ड आउट, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर माइनस 2gl 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये सिचुएशन में अगर आप इसमें v देखना चाहते हो तो ये अंडर रूट हो जाएगा। ये हो गया आपका वेलोसिटी एट एनी एंगल थीटा पे। आप देख सकते हो वेलोसिटी कितना हो सकता है एट पॉइंट P, यहाँ पे कहीं पे भी आप देख सकते हो इसका वेलोसिटी क्या हो सकता है। इसमें टेंशन हमने निकाल लिया, 2 इक्वेशन आया, ये दोनों इक्वेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे जाके हम लोग देखेंगे ये क्या कैसे कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना। तो देखो यहाँ पे ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन क्यों है वो तो हमने पहले पता कर लिया, टेंशन कितना है ये है, वेलोसिटी इतना है। तो कभी कभी क्या हो सकता है ना कि अब अगर आपका इस वाले स्ट्रिंग, इस बॉब का कोई वेलोसिटी 0 हो जाए, मानो वेलोसिटी 0 हो गया, सपोज इसको दोबारा देखते हैं, अगर इसका वेलोसिटी, मानो मैंने इसको ऐसे स्ट्रिंग को ऐसे फिक्स्ड करा और इसमें यहाँ पे इसको ऐसे दिया, अब फिर यहाँ पे ऐसे आया और इस पॉइंट पे उसका वेलोसिटी 0 हुआ, इसीलिए तो ये बैकवर्ड है, यहाँ पे 0 है और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उसको खींच रहा था, तो ये ऐसे वापस नीचे चला गया। बात समझ में आ रहा है ना। तो इस सिचुएशन में उसका वेलोसिटी 0 कब है, इसका वेलोसिटी 0 कब है वो देखना है। वन वेलोसिटी इज 0 हम मान लेते हैं जब थीटा इक्वल्स टू अल्फा है, वेलोसिटी इज 0 व्हेन थीटा इक्वल्स टू अल्फा। ये पॉइंट नंबर 1, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वेलोसिटी 0, ये वाला अगर 0 हो जाए तो इसका वैल्यू क्या है, आपका अल्फा बन जाएगा। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो डिवाइडेड बाई 2g 1 माइनस इस साइड में आ जाएगा। सो आप लिख सकते हो cos अल्फा इक्वल्स टू 2gl माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2gl। ये हो जाएगा जब अल्फा इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 2gl माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2gl होता है, तो उस सिचुएशन में हमारा वेलोसिटी 0 होता है। जब वेलोसिटी 0 हो जाएगा तो उस सिचुएशन में उसका मैक्सिमम एंगुलर एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एट अल्फा इक्वल्स टू दिस मच वैल्यू कॉस इनवर्स दिस मच वैल्यू, उसी टाइम में हम लोग इसको बोलते हैं, अल्फा को बोलते हैं एंगुलर एम्पलीट्यूड। क्या बोलते हैं, एंगुलर एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन, ये ऑसिलेशन करेगा। या फिर आप बोल सकते हो मैक्सिमम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये बात आता है। दूसरा अगर यहाँ पे देखा जाए जो इसका टेंशन कब 0 होता है, सपोज मान लो हम बोल लेते हैं कि यहाँ पे इसका टेंशन 0 है, तो इस टेंशन कब 0 हो सकता है, इस टेंशन का वैल्यू 0 है। देखो t इक्वल्स टू 0 कब हो रहा है, जब हमारा थीटा मान लेते हैं फाई है। तो इस सिचुएशन में आपको बता दूं ये फाई कब होता है, आप इसको देख सकते हो, यहाँ पे t इक्वल्स टू 0 पुट करो, ये v का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, तो आपको मिलेगा फाई इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 2gl माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3gl। जब ये वैल्यू आता है तो हमारा टेंशन 0 होता है। और उस सिचुएशन में जब टेंशन इक्वल्स टू 0 है तो उस सिचुएशन में क्या होगा, उस सिचुएशन में हमारा इस स्ट्रिंग का टेंशन 0 हो जाता है, तो इस स्ट्रिंग क्या हो जाएगा, स्लैक हो जाएगा। जब स्ट्रिंग स्लैक हो जाएगा तो यहाँ पे प्रोजेक्टाइल मोशन आता है, जो मैंने केसेस के बारे में डिस्कस करूंगा। जो यहाँ पे v का वैल्यू हम चेंज करते हैं, v का वैल्यू चेंज करा, मानो कुछ वैल्यू दिया, उस सिचुएशन में एक एंगल पे जाने के बाद उसका टेंशन 0 हो गया, तो उस सिचुएशन में उसका स्ट्रिंग में क्या होता है, स्लैकिंग होता है, और उसके बाद यहाँ पे प्रोजेक्टाइल मोशन हो जाता है। जैसे आपको यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ थोड़ा, मानो कि ये मेरा पेंडुलम बॉब है, ये पेंडुलम बॉब है और इसको मैंने इसको ऐसे थोड़ा प्रोजेक्ट करा, ये ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, तो इसका मतलब इस पॉइंट पे वेलोसिटी 0 हुआ तो वापस आया ऑसिलेशन। थोड़ा इसको स्पीड को मैं इंक्रीज करा लेता हूँ,
देखो यहां पे जाने के बाद ये स्ट्रिंग ऐसे स्लैक हो रहा था, इसका मतलब इस पॉइंट पे उसका वेलोसिटी जीरो हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। या मानो यहाँ पे पॉइंट पे टेंशन जीरो हो गया, इसका मतलब जब टेंशन जीरो हो जाता है तो स्ट्रिंग क्या हो जाता है, स्लैक हो जाता है। जब स्ट्रिंग स्लैक हो रहा है तो इसको आपने देखा होगा ऐसे होके आ रहा था, देखो ऐसे यहां गया और ऐसे आ रहा था। तो इस सिचुएशन में इसमें क्या हो रहा था, इस बॉब में प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा था। तो जब टेंशन इक्वल्स टू जीरो होता है, मानो इस पॉइंट पे जाके इसका टेंशन इक्वल्स टू जीरो हुआ, तो उस सिचुएशन में वेलोसिटी जीरो हुई, ये जरूरी नहीं है, हो सकता है वेलोसिटी जीरो ना हो। तो यहाँ पे इसमें स्ट्रिंग में स्लैगिंग हो जाता है और इसके कारण ये क्या हो जाएगा, प्रोजेक्टाइल मोशन हो जाएगा और फिर यहाँ पे कार में आने अपना वो चला रहा है। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया। फिर हम लोग प्रोजेक्शन का कुछ केसेस के बारे में डिस्कस करते हैं, तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन ऑफ पेंडुलम बॉब आपको समझ में आ जाएगा और आसानी से। हाँ, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं केसेस ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ पेंडुलम। तो यहाँ पे मैंने ये जो अल्फा है वो कब है, वेलोसिटी व्हेन वेलोसिटी इज जीरो, और ये फाई इसका वैल्यू कब होता है, जब टेंशन इक्वल्स टू जीरो है ना। ये दोनों कंडीशन हमने लिख दिया। तो केसेस वन, पहला किस सिचुएशन में हमने अगर इसका वैल्यू, ये जो u है जो आपने प्रोजेक्ट करा, वो u का वैल्यू अगर आप √2gl लिखते हो तो उस सिचुएशन में अल्फा का वैल्यू क्या होता है। देखो इस सिचुएशन में इसका वैल्यू अगर √2gl, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। इसका मतलब cos इनवर्स जीरो, cos इनवर्स जीरो इक्वल्स टू कितना होता है, 90 डिग्री। अगर फाई के बारे में देखा जाए तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, जीरो अगेन 90 डिग्री। इसका मतलब इसका वेलोसिटी अगर इतना वैल्यू दोगे तो आप क्या होगा, ये ऐसे जाएगा और इस वाले पॉइंट पे 90 डिग्री एंगल पे यहाँ पे जाने के बाद वेलोसिटी जीरो हो जाएगा इफ u इक्वल्स टू √2gl आप प्रोजेक्ट कर रहे हो। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, वेलोसिटी जीरो, इस सिचुएशन में ये होगा। तो यहाँ पे आपका जो एंगुलर एम्पलीट्यूड है वो कितना है, एंगुलर एम्पलीट्यूड इक्वल्स टू 90, एंगुलर एम्पलीट्यूड इक्वल्स टू 90। अब यहाँ पे इसका जो टेंशन इक्वल्स टू जीरो, इस सिचुएशन में इसका टेंशन जीरो हो रहा है, इस सिचुएशन में इसका टेंशन जीरो हो रहा है जब फाई इक्वल्स टू 90 हो रहा है, जब आप u का वैल्यू √2gl आपने प्रोजेक्ट करा। दूसरा केस में, सेकंड केस में, अगर मैं इस u का वैल्यू √4gl, ये स्टैंडर्डाइज किया गया है, स्टैंडर्ड करके अब यहाँ पे देखो अल्फा का वैल्यू कितना हो सकता है, ये अल्फा 2gl माइनस 4gl, ये स्क्वायर का वैल्यू हम √4gl, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -4gl। तो इसका मतलब cos इनवर्स -1, cos इनवर्स -1 इक्वल्स टू आप बोल सकते हो 180 डिग्री। इसका मतलब ये 180 यहाँ से शुरुआत किया तो ये 180 डिग्री एंगल पे जाने के बाद जब आप ये देते हो u इक्वल्स टू 4gl देते हो, तो यहाँ पे v इक्वल्स टू 0 होता है इफ u इक्वल्स टू √4gl आप देते हो, 4gl देते हो। तो बट यहाँ पे हम देखते हैं ये फाई का वैल्यू कितना हो रहा है। अगर फाई का वैल्यू यहाँ पे देखो 4gl अगर यहाँ पे लगोगे तो -2, इसका मतलब cos इनवर्स -2/3, तो ये लगभग आप हो सकता है 131 डिग्री, अप्रोक्सीमेटली 131 डिग्री होता है। तो इस 131 मतलब यहाँ पे इस पॉइंट पे जाने के बाद उसका टेंशन जीरो होता है, तो ये एंगल को हम क्या बोल रहे हैं, cos इनवर्स -√3/2 और अप्रोक्सीमेटली 131। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, टेंशन जीरो, बट इस सिचुएशन में उसका वेलोसिटी जीरो नहीं है, क्योंकि वेलोसिटी इस पॉइंट पे जीरो हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पे तो कुछ ना कुछ वेलोसिटी है ना, तो यहाँ पे उसके पास वेलोसिटी कुछ तो है। तो इस वेलोसिटी के कारण, हमने प्रोजेक्टाइल मोशन में पढ़ा था उसमें कुछ वेलोसिटी है, तो यहाँ पे ये प्रोजेक्ट हो जाएगा, ये प्रोजेक्टाइल मोशन कर लेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा दोबारा। तो इसमें प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है कब, जब आप इसका वैल्यू इतना देते हो। थर्ड केस में अगर मैं इस u का वैल्यू √2gl से ज्यादा और √4gl से कम इतना दे रहा हूं, तो ये क्या हो जाएगा, अगेन प्रोजेक्टाइल मोशन। तो इतना दे रहा हूं, मानो कि थर्ड केस में मैं इतना दे रहा हूं, तो इस सिचुएशन में फाई का एंगल कितना होगा, cos इनवर्स -50, इससे कम होगा। तो यहाँ पे कहीं पे क्या हो जाएगा, उसका टेंशन जीरो हो जाएगा और उसके बाद अगेन प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है। तो ये दोनों केस में एक्चुअल में क्या हो रहा है, प्रोजेक्टाइल मोशन, ये दोनों केस में प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है। ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है, जब 4gl और ये दोनों के बीच में अगर देंगे तो ये हो रहा है प्रोजेक्टाइल मोशन, है ना। फोर्थ केस में अगर हम देखें तो फोर्थ केस में हमारा क्या होता है, अगर u का वैल्यू √5gl में प्रोजेक्ट करता हूं, तो इस सिचुएशन में क्या होगा, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये 5gl तो माइनस इतना, इसका मतलब ये तो देखा जाए तो ये -1 आ रहा है, तो इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है, ये -1 से ज्यादा, ये देखो यहाँ पे कितना हो रहा है 3 डिवाइडेड बाई
2, 3 डिवाइडेड बाई 2 1.5। कभी कॉस का मैक्सिमम वैल्यू तो 1 है, 1.5 हो ही नहीं सकता, इसका मतलब इसका वैल्यू हम नहीं निकाल सकते। दैट मीन्स व्हाट, यहाँ पे इस सिचुएशन में अगर इसका वैल्यू u दे रहे हो तो इसका वैल्यू कभी 0 नहीं होता है, ये कभी 0 वैल्यू नहीं होता है। तो इसका अगर फाई देखा जाए तो फाई कब होता है, इसमें पुट कर लो, फाई क्या हो जाएगा, देखो -2gl - 5gl डिवाइडेड बाई ये, इसका मतलब -1, दैट मीन्स फाई का वैल्यू 180। तो इस टॉप पॉइंट पे जाने के बाद उसका टेंशन का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बट इस वेलोसिटी यहाँ पे है, कुछ वेलोसिटी है इस सिचुएशन में। तो हमने कब देखा, फोर्थ केस में देखा, इसके पास कुछ वेलोसिटी है, उस वेलोसिटी के कारण ये कंप्लीट सर्कुलर मोशन बना लेगा, क्योंकि यहाँ पे ये मोशन वही चलाना शुरू कर दिया है ना। तो अगर ये कंप्लीट एक सर्कुलर मोशन बनाना चाहता है तो उसका मिनिमम वेलोसिटी इतना होना चाहिए प्रोजेक्शन का। अगर u का वैल्यू आपने मिनिमम वेलोसिटी v मिनिमम अगर √5gl दे रहे हो तो उस सिचुएशन में ये क्या करेगा, टू कंप्लीट सर्कुलर मोशन, ये कंप्लीट सर्कुलर मोशन बना लेगा। तो ये हो गया उसका कंडीशन, कितना वेलोसिटी होने से ये कंप्लीट सर्कुलर मोशन करता है वर्टिकल, तो ये आपका ये हो गया। तो आपको कभी कभी क्वेश्चन बनता है फाइंड द मिनिमम वेलोसिटी टू कंप्लीट द वर्टिकल सर्कल, ये बोल सकता है। तो आप बोलोगे क्या, u = दिस मच वैल्यू, या डिफरेंट केसेस में डिफरेंट हो सकता है, आगे हम जाके डिस्कस करने वाले। बट आपको और एक चीज बता दूं, एक वर्टिकल सर्कुलर मोशन बनाने के लिए उसका जो कंडीशन है वो एक्चुअली t = 0 इस टॉप मोस्ट पॉइंट पे, या फिर आप बोल सकते हो t > 0। जब ये होगा तब हमारा कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन होगा। यहाँ पे बात समझ में आया, आई होप आपको ये समझ में आया। अगर अच्छी लगी तो लाइक जरूर करिएगा, है ना। हाँ तो गाइज अभी यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे वर्टिकल सर्कुलर मोशन इनसाइड ए सर्कुलर ट्रैक। तो इस इनसाइड ए सर्कुलर ट्रैक ये टोटली पूरा सिमिलर है जो हमने अभी पढ़ा था सर्कुलर मोशन ऑफ पेंडुलम बॉब का, एक स्ट्रिंग के साथ जैसे हमने घुमाया उसके जैसा ही पूरा डिटो वही है। तो यहाँ पे वही सेम चीज होगा, यहाँ पे गया तो इसने वेलोसिटी u से इसने प्रोजेक्ट करा, फिर वही करा जो भी वेलोसिटी का वैल्यू आ रहा था v = आप बोल सकते हो √u² डिवाइडेड -2gl 1 - cos थीटा वगैरह ये सारे आ रहा है। तो इस सिचुएशन में l का वैल्यू यहाँ पे हमने r पकड़ लिया तो रेडियस है। तो ये पूरा प्रीवियस केस में जैसा है वैसा ही होगा। यहाँ पे जो अपने टेंशन के बारे में बात कर रहे थे, तो इस सिचुएशन में यहाँ पे टेंशन नहीं आएगा, यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन आएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो ये mg कॉस हो रहा है और यहाँ पे mg साइन हो रहा है। तो अगर हमारा फाई जो भी है, फाई हमने u अगर √4gl से प्रोजेक्ट करा तो ये फाई का वैल्यू क्या होता है, cos इनवर्स -2/3, इसका मतलब अप्रोक्सीमेटली 131। तो इस सिचुएशन में अगर 131 डिग्री यहाँ पे बन रहा है तो अगेन ये प्रोजेक्टाइल मोशन कर लेगा इस सिचुएशन में। तो यहाँ पे अब बाकी आपका जो भी मिनिमम वेलोसिटी कितना होना चाहिए कि एक वर्टिकल सर्कुलर मोशन बना ले वो हम जानते हैं, जो u = √4gl। तो अब मैंने जैसे उसमें करा था, आप वर्क एनर्जी थ्योरम लगा के फिर उसका नॉर्मल रिएक्शन वगैरह नॉर्मल एक्सीलरेशन वगैरह करके हमने सब कुछ निकाला था, वेलोसिटी का वैल्यू निकाला था, नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू निकाला था। तो यहाँ पे वही है, सिर्फ l के जगह आप r लिखोगे, बाकी सब एक जैसा ही है। प्रोजेक्टाइल मोशन होगा 131 में, सेम है। तो ये एक असाइनमेंट है, आप असाइनमेंट के तौर से आप इसको देख सकते हो, आप लिख सकते हो। अल्फा का वैल्यू अगर मैं लिख दूँ, cos इनवर्स कितना होना चाहिए, 2gr - u² डिवाइडेड बाई 2gr, और यहाँ पे आप फाई का वैल्यू क्या हो सकता है, cos इनवर्स √2gr - u² डिवाइडेड बाई 3gr। तो ये पूरा एक जैसा ही है, यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा बताने का जरूरत नहीं है, आपने वो वाला समझ लिया। अगर नहीं समझे तो दोबारा इसमें थोड़ा बैक करके आप उसको दोबारा रिप्ले करिए, आपको समझ में आ जाएगा। सेकंड कंडीशन हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, जो वर्टिकल सर्कुलर मोशन ऑफ पेंडुलम विथ लाइट रिजिड रॉड। लाइट रिजिड रॉड, इसका मतलब मैंने जब यहाँ पे आपको बताया था, इस सिचुएशन में मैंने यहाँ पे आपको एक स्ट्रिंग पकड़ाया था, है ना। यहाँ पे मैंने क्या पकड़ा था, एक स्ट्रिंग। तो ये स्ट्रिंग मान लो ये स्ट्रिंग नहीं है, एक लाइट रिजिड रॉड है। तो ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन ऐसे चला रहा था, ऐसे वर्टिकल सर्कुलर मोशन चल रहा था। बट यहाँ पे अगर ये रॉड है, ये स्ट्रिंग था, तो यहाँ पे हमने जो देखा था 131 डिग्री एंगल पे ये फाई जब 131 हो रहा था तो उस सिचुएशन में ये स्ट्रिंग स्लैक हो रहा था। बट अगर ये रॉड है तो ये स्लैक होने का चांस है, नहीं है। अगर ये रॉड है तो ये स्लैक होने का कोई चांस नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे इम्पॉसिबल, यहाँ पे क्या होगा, ये इम्पॉसिबल टू स्लैक, यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे आप लिख सकते हो इट्स इम्पॉसिबल टू स्लैक।
ये स्लैक नहीं हो सकता। तो इसके लिए यहाँ पे मानो 131 डिग्री एंगल पे जब हमने देखा था सिर्फ वही केस, बाकी पुराने जो भी केसेस है वो सारे सेम है, जैसे u इक्वल्स टू √2gl हम लोग पकड़े तो क्या होगा नहीं होगा, वो सारे केसेस है। लेकिन हम सिर्फ स्पेशल केस जब u इक्वल्स टू 4gl हम पकड़ते हैं तो उस सिचुएशन में हमने देखा फाई इक्वल्स टू 131 पे हमारा यहाँ पे स्लैक हो रहा था। बट यहाँ पे आप देख सकते हो 131 डिग्री एंगल, ये 131 है, तो इस सिचुएशन में ये स्लैक होते वक्त पहले तो ये जब चल रहा था यहाँ से यहाँ तक जा रहा था, मानो इस सिचुएशन में यहाँ पे जा रहा था, तो ये बॉब इसको अंदर के डायरेक्शन पे एक फोर्स लग रहा था, जिसको आप टेंशन भी बोल सकते हो। तो इस सिचुएशन में अगर ये टेंशन लग रहा है तो अंदर की डायरेक्शन पे, बट इस सिचुएशन में क्या हो रहा है, इसमें क्या ये बाहर जाने का चाह रहा है, मतलब ये स्लैक होने का नहीं, तो स्लैक हो नहीं रहा है, तो उस सिचुएशन में इस सिचुएशन में उसका टेंशन 0 हो गया। बट अगर थोड़ा और ज्यादा देखा जाए तो ये वेलोसिटी तो यहाँ पे 0 है नहीं, तो थोड़ा आगे चला जाएगा, तो इस सिचुएशन में जाने के बाद उसका फोर्स का जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगा। तो उस सिचुएशन में रॉड उसको लगा रहा है, बात समझ में आ रहा है, बॉब को रॉड लगा रहा था। तो दोनों केसेस ऐसा ही हो जाता है, दोनों फोर्स डिफरेंट डायरेक्शन दिखा देता है, बात वही है, बाकी कुछ नहीं है। यहाँ पे आप नॉर्मल रिएक्शन, कभी कभी किसी किताब में आपको नॉर्मल रिएक्शन दे देगा, बट यहाँ पे हम नॉर्मल नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि ये दोनों अटैच्ड है, ये दोनों क्या है, अटैच्ड है। एक नॉर्मल कब होता है, दो सरफेस के बीच में जब होता है ना, तो यहाँ पे आप टेंशन भी मान सकते हो। तो इस जब ये 131 डिग्री नहीं पहुंचा तो उससे पहले ये बॉब अंदर के डायरेक्शन पे फोर्स दे रहा था, जिसको हम लोग टेंशन बोल रहे हैं। बट जब ये क्रॉस कर देगा, क्यों क्रॉस करेगा, बिकॉज इस वाले 131 डिग्री एंगल पे वेलोसिटी 0 नहीं है, तो इसीलिए तो यहाँ पे जब क्रॉस कर देगा तो टेंशन इधर, तो इसका मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वाला काम कर रहा है ये, तो ये अपना मोशन चालू करते रहेगा। तो अगर इसका जो रिजिड रॉड है उसको अगर वर्टिकल सर्कुलर मोशन करना है तो उसका मिनिमम वेलोसिटी u मिनिमम शुड बी 4gl, इतना हो जाए तो ये कंप्लीट वर्टिकल सर्कल बना सकता है। बात समझ में आ रहा है, ये कंप्लीट वर्टिकल सर्कल बना सकता है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया। इसका एक सिमिलर केसेस है जो हम वर्टिकल सर्कुलर मोशन इनसाइड ट्यूब बोलते हैं। ये ट्यूब होता है तो उस सिचुएशन में भी हम लोग इसको देखने वाले हैं ना, तो जुड़े रहिए मेरे साथ। तो यहाँ पे हम लोग वर्टिकल सर्कुलर मोशन ऑफ ए बॉडी इनसाइड अ ट्यूब, जो पूरा का पूरा सेम है जैसे मैंने रिजिड रॉड के बारे में बात करा था, वैसा ही है। उसमें क्या था, 131 डिग्री एंगल पे ये मानो आपका जो रॉड था यहाँ पे बॉब था, तो उस सिचुएशन में ये पहले क्या कर रहा था, 131 से पहले ये बॉब इस रॉड के अंदर के डायरेक्शन पे एक फोर्स लगा रहा था, नॉर्मल रिएक्शन बोलो या टेंशन बोल सकते हो। 131 के बाद ये आउटवर्ड डायरेक्शन पे उस बॉब के पे एक फोर्स लगा रहा था, इसका मतलब इससे छोट नहीं जा रहा है, इसमें स्लैगिंग नहीं हो रहा है, प्रोजेक्टाइल मोशन हो नहीं रहा है। बात समझ में आ रहा है। बट यहाँ पे भी वही सेम कंडीशन है, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे थीटा डिग्री एंगल पे अगर देखा जाए तो ये नॉर्मल रिएक्शन, ये आउटर जो सरफेस है वो दे रहा है इसको, इधर mg cos आ रहा है, इधर mg sin आ रहा है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। n माइनस mg cos इक्वल्स टू mv² डिवाइडेड बाई r होगा, ये सब कुछ सेम है। इसमें क्या है, मानो कि 131 पे चला गया, मानो यहाँ पे चला गया, तो यहाँ पे क्या होगा, 131 पे नॉर्मल जो अंदर के डायरेक्शन पे फोर्स लग रहा था, ये आउटर सरफेस उसको दे रहा था, तो वो नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे 0 हो जाता है। बट ये नॉर्मल रिएक्शन 0 हो जाने के बाद ये ट्यूब ऐसा ही अटैच रहता है, थोड़ा गैप रहता है, जैसे यहाँ पे मैंने बताया, तो वो क्या हो जाएगा, ये बॉडी इस वाले इनर सरफेस में आके पहुंच जाएगा, तो ये इनर सरफेस आउटवर्ड डायरेक्शन पे एक फोर्स लगा देगा। बात समझ में आ रहा है। तो रॉड वाला ही केस है यहाँ पे, रॉड पहले आउटवर्ड डायरेक्शन, पहले बॉब इनवर्ड डायरेक्शन पे फोर्स लगा रहा था, 131 के बाद रॉड आउटवर्ड डायरेक्शन पे लगा रहा था, तो यहाँ पे वही आउटर सरफेस इनवर्ड डायरेक्शन पे नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा है, और यहाँ पे जब ये छोड़ गया उसका सरफेस टूट जाएगा, उसके बाद 131 डिग्री एंगल पे क्या हो जाएगा, इनर सरफेस आउटवर्ड डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा है, तो पहले जैसा ही केस हो गया। बात समझ में आ रहा है, ये पूरा का पूरा पहले जैसा केस है। तो इसका u मिनिमम कितना होना चाहिए, √4gl, ये आपको दिमाग में रखना है, √4gl। तो ये सेम एज रिजिड रॉड, और हमने जो सर्कुलर ट्रैक के बारे में पढ़ा था, जो सर्कुलर मोशन इनसाइड ए सर्कुलर ट्रैक, सर्कुलर मोशन इनसाइड ए सर्कुलर ट्रैक जब हम देख रहे थे, तो वो वाला पेंडुलम वाले में था, जैसे समझ में आ रहा है, पेंडुलम बॉब जैसे स्ट्रिंग था
उस केस में तो दोनों को थोड़ा सिमिलरिटीज देख के आपको पढ़ना है। इसमें मिनिमम वेलोसिटी इतना होना चाहिए क्योंकि इस पॉइंट पे वेलोसिटी 0 नहीं है ना, तो ये यहाँ पे पहुंच जाएगा, फिर अपने आप चलते रहेगा। उसके बाद वाला एक आता है जो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, जो वर्टिकल सर्कुलर मोशन आउटसाइड ए सर्कुलर ट्रैक। मानो एक सर्कुलर ट्रैक है, जैसे हमने पढ़ा इनसाइड ए सर्कुलर ट्रैक, जैसे यहां से जा रहा था, ये ऐसे ऐसे घूम रहा था अंदर, तो नॉर्मल रिएक्शन अंदर लग रहा था, है ना। टू कंप्लीट दैट वर्टिकल सर्कुलर मोशन, उसको उसका मिनिमम वेलोसिटी कितना होना चाहिए, √4gl। यहां पे क्या है देखते हैं, यहां पे मानो इसका जो भी प्रोजेक्शन का वेलोसिटी इतना है, ये नॉर्मल रिएक्शन इधर लगाएगा, ऑब्वियस बात है। तो एक थीटा एंगल पे इस पॉइंट पे हम देखते हैं नॉर्मल रिएक्शन इधर लग रहा है, mg फोर्स जो mg cos थीटा इधर लगेगा, ऑब्वियस बात है, इधर mg है तो mg cos और इधर mg sin लगेगा। बात समझ में आ रहा है। तो वेलोसिटी यहाँ पे हमारा जो भी टेंजेंशियल एक्सीलरेशन है वो पॉजिटिव है। अब यहाँ पे अगर सेंट्रीपिटल के साथ इक्वेट करें, mg cos थीटा माइनस n इक्वल्स टू mv स्क्वायर डिवाइडेड बाई इसका रेडियस r मान लेते हैं, v स्क्वायर डिवाइडेड बाई r। बात समझ में आ रहा है। तो ये केस हो रहा है आपका। तो यहाँ पे वर्क एनर्जी थ्योरम से आप यहाँ पे बोल सकते हो, इसमें v का वैल्यू क्या हो रहा था, अब यहाँ पे v का वैल्यू u स्क्वायर प्लस 2gr इंटू 1 माइनस cos थीटा ये हो रहा था, है ना, अंडर रूट लगा दोगे। तो इस वाले केस में वही पहले वाला जैसा ही था, लेकिन यहाँ पे एक प्लस साइन आता था, यहाँ पे क्या आ रहा है, एक प्लस साइन आ रहा है। हाँ, तो अब यहाँ पे इसको देख सकते हो, वर्क एनर्जी थ्योरम लगा के, वर्क एनर्जी इस्तेमाल करके आप इसको असाइनमेंट में दे देता हूँ, आप खुद कर लेना इसमें। जैसे वर्क एनर्जी थ्योरम में यहाँ पे वर्क जो हमारा वर्क डन है, mg वर्क डन क्या कर रहा है, इसमें लगा रहा है, खुद लगा रहा है, तो मैं भी बता देता हूँ। ये वाला आपका L या फिर R1 माइनस cos थीटा, और mg डाउनवर्ड डायरेक्शन पे, R ये जो डिस्प्लेसमेंट वो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो क्या कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, है ना, इसीलिए यहाँ पे प्लस आ रहा है। कोई बात नहीं। तो n का वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगा, n का जो भी वैल्यू आ रहा है, तो यहाँ पे आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, वैल्यू पुट करोगे तो आपको आएगा n इक्वल्स टू 3mg cos थीटा माइनस 2mg माइनस mu स्क्वायर डिवाइडेड बाई r। ये आपको मिलने वाला है। ये जो भी आपको आएगा यहाँ पे आप सिंप्लीफाई कर लो, इसका वैल्यू यहाँ पे पुट कर लो, बाकी सब वही आएगा, 3mg cos माइनस 2mg माइनस mu स्क्वायर डिवाइडेड बाई R। ये नॉर्मल रिएक्शन है। बट यहाँ पे एक कंडीशन होता है, कभी क्या होता है, ये वाला जो बॉडी इसके ऊपर चल रहा था, तो एक पॉइंट पे, एक एंगल पे क्या होता है कि इसका जो नॉर्मल रिएक्शन है वो 0 हो जाता है। नॉर्मल रिएक्शन कब 0 होता है, जब एक बॉडी उस दूसरा बॉडी को जो कांटेक्ट है वो छूट जाए, वो लीव कर रहा है, मतलब ये बॉडी क्या कर रहा है, इस वाले जो सर्कुलर ट्रैक है उसको लीव कर रहा है। बात समझ में आ रहा है। उस सिचुएशन में नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू 0 होता है। अगर नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू 0 हो जा रहा है तो कॉस का वैल्यू क्या हो जाएगा, जो आप लिख सकते हो कॉस थीटा इक्वल्स टू, इसको यहाँ पे 2mg माइनस mu स्क्वायर डिवाइडेड बाई r डिवाइडेड बाई 3mg। इसका मतलब आप कैट्स कैंसिल कर लो, फिर आपको मिलेगा 2gr माइनस u स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3gr। वो हो जाएगा आपका cos थीटा का वैल्यू। कब, जब आपका नॉर्मल रिएक्शन 0 हो जाए, इसका मतलब ये बॉडी इस सर्कुलर ट्रैक को छोड़ देगा। बात समझ में आ रहा है, उसका कांटेक्ट टूट जाएगा। बात समझ में आ रहा है। तो उस सिचुएशन में ये होता है। अगर मेरा u का वैल्यू 0 है, इनिशियली मैंने इसको यहाँ पे पुट करा, इसको बॉल को, इस बॉडी को मैंने यहाँ पे रख दिया और धीरे धीरे खुद ब खुद ऐसे स्लाइड करके निकल जा रहा है, स्लाइड करके जा रहा है। तो स्लाइड जब करेगा उस सिचुएशन में उसका u का वैल्यू 0 हो जाएगा। अगर u का वैल्यू 0 है तो यहाँ पे आप पुट कर लो 0। तो आपका इस वाले सिचुएशन में आप बोल सकते हो फाई इक्वल्स टू कॉस इनवर्स। ये फाई क्यों लिखा, क्योंकि वो फोर्स 0 हो रहा था ना, इसीलिए जब फोर्स 0 होता है तो उस एंगल को हम फाई बोल रहे थे। तो 2 डिवाइडेड बाई 3, तो ये एंगल हो जाता है जब u इक्वल्स टू 0 एंड नॉर्मल रिएक्शन इक्वल्स टू 0। तो इस केस में क्या कर रहा है, ये बॉडी लीव द ट्रैक हो रहा है। बात समझ में आ रहा है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, कुछ भी डाउट हो आप जरूर बता सकते हैं। ठीक है, तो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर करिए, सब्सक्राइब करने ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले लेक्चर में।